मैं भी रिसेंटली गया था खजुराहो लिट फेस्ट में। तो ऐसे कई अनगिनत बहुत ही जादूगरी मंदिर हैं हमारे देश में, अजब गजब। जैसे अभी रिसेंटली मैं 10-15 दिन पहले खजुराहो गया था। खजुराहो लिट फेस्ट था। खजुराहो है मध्य प्रदेश में, और आमतौर पे ना हमारे सब लोग खजुराहो को एक ही काम से जानते हैं। वहां के मंदिर में काम सूत्र वाले बड़े सारे पोज बने हुए हैं, वो म्यूरल्स और स्टैचूज बने हैं, तो लोगों को लगता है कि बस वहां वही है। तो मुझे भी जब पहली बार फोन आया कि खजुराहो लिट फेस्ट, तो मैं बोला कि चलो, बड़े साल से सुन रहे थे कि काम सूत्र वाले सब वो बने हुए हैं, देख आते हैं। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पे एक महामंतेश्वर करके एक मंदिर है। उसमें मैंने उतना बड़ा शिवलिंग आज तक देखा नहीं था, ह्यूज। और वो जो शिवलिंग था ना, वो हर 2-3 साल में 1 इंच बढ़ जाता है। वो बढ़ रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है। और मुझे उन्होंने तस्वीर दिखाई कि जब ये छोटा था तो कैसा था। मुझे क्लियर उस तस्वीर में साइज और साक्षात जो साइज दिख रहा था उसमें फर्क दिख रहा था, और थोड़ा बहुत नहीं, मतलब ऐसा फर्क। अभी कितना है करंटली? वो है लगभग 7-8 फीट। ओ, मतलब इस रूम की हाइट जितना ऑलमोस्ट। जी, मतलब आप ये मानिए कि जिस स्पीड से वो बढ़ रहा है, आने वाले 50-60 साल, मैक्सिमम 100 साल में वो उतने साल पुराना बना हुआ जो उसका रूफ है ना, वो टच कर देगा। अच्छा। फिर मैं जिस जगह पे पैदा हुआ हूँ, उस जगह का नाम है अंबिकापुर, डिस्ट्रिक्ट सरगुजा, छत्तीसगढ़। छोटा सा कस्बा है। वहां की एक सच्ची घटना बताता हूँ मैं। एक किसान आदमी था, वो एक दिन सोया और उसको सपने में आया कि हनुमान जी उसको बोल रहे हैं कि मेरे को निकालो यहाँ से, मैं फंसा हुआ। तो किसान आदमी वो अगले दिन कुल्हाड़ी खरीदा। उसको कई बार सपने आए, मतलब रेगुलरली। तो वो कुल्हाड़ी खरीदा। उसको एग्जैक्टली मालूम था, क्योंकि वो हर दिन सपने में उसको उस रास्ते से ले जाया जा रहा था। वो पहुंचा और उसने एक पेड़ को एग्जैक्ट एक पॉइंट से काटना चालू किया। तो सब लोग आए पीछे, बोले क्यों, क्या कर रहे हो, पेड़ क्यों काट रहे हो? तो बोला वो इसमें हनुमान जी फंसे हुए। तो बोले यार पागल हो गया, डिस्टर्ब हो गया। जैसे मांझी के लिए बोलते थे ना, मैं पूरा पहाड़ काट दूंगा। हाँ। तो सब बोलना है पागल हो गए। उसने काटा, फिर संभाल के साइड से काटा। उसके अंदर सही में हनुमान जी की एक मूर्ति निकली है, और वो मूर्ति हर साल बढ़ती है। मैं अपने आंख से देख के आया हूँ। वहां इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है। अब वो हो गया है लगभग 8-9 फीट का, और जब वो निकला था 2-2.5 फीट का था। वो सब ऐसे भी बढ़ रहा है और ऐसे भी बढ़ रहा है। आप सोचो। ऐसे ही एक कमाल का मंदिर है बस्तर में। बस्तर में कृष्ण जी का मंदिर है। छोटे में गया था जब हम हॉस्टल में थे, आई थिंक 8th या 9th में था मैं। तो वहां पे ना रात को 7-8 बजे उसकी किवाड़ कहते हैं वो लोग, दरवाजा, डोर, उसको बंद कर देते हैं, और वो खुलता है अगले दिन सवेरे। और रात में ना उसके अंदर भगवान जी के लिए बेड लगता है, और बेड बिल्कुल प्लेन ऐसे अच्छे से करके रखा रहता है। और सुबह जब मंदिर खुलता है ना, तो वो पूरा छिन्न भिन्न रहता है। तो माना जाता है कि वहां कृष्ण भगवान आते हैं और रात्रि आराम करते हैं। तो एक फॉरेनर था और वो वहां बैठा, देखा हूं मैं अपनी आंखों से। यही सब है ना, जब आप ये सब देखते हो ना, तो आपका विश्वास, आपका भरोसा बढ़ता चला जाता है। एक फॉरेनर वहां बैठा होता है, जैसे कई होते हैं ना, हरे राम हरे कृष्ण। तो ना वो बस बैठ के ऐसे करता था। तो वहां जो गाइड वाइड लोग थे, वो बोले कि सालों से यहाँ बैठा है। इसको जब बताया गया था सालों पहले कि ऐसा होता है रात में, तो ये रात को झांक लिया अंदर कि मेरे को देखना है क्या होता है। तो ये देखा तो ये बहुत डर गया। किस बात से डरा? अब अगले दिन ही ट्राई टू टेल कि मैं रात को क्या देखा, तो वो बोल नहीं पाया। वो आज तक बोल नहीं पाता है। आपने उस अंग्रेज को देखा? मैंने उस आदमी को देखा है, उसकी आंखें नहीं है। वो जो देखा, वो आंख चली गई। वो बताने की कोशिश किया, फिर जबान चली। वो बैठा हुआ था मेरे सामने, और हम पूरे स्कूल के लोग एक साथ खड़े होके उसको देख रहे थे, और उसके बारे में उसके सामने बात किया जा रहा था। और वो ऐसे ऐसे करके ना हम लोग को ऐसे जय कर रहा। आप सोचो, मेरे को अभी मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। सर, ये जो आप बता रहे हैं जहाँ पे पेड़ के अंदर मूर्ति बढ़ रही है, अब वो एक टेम्पल बन गया, लोग आते हैं वर्शिप करते हैं? प्रॉपर टेम्पल बन गया है। उसके ऊपर छत वत डाली गई है। हाँ, और वो काफी सारे लोग आके उसको नापते वापते हैं, और वो बढ़ रहा है।